नमस्कार साथियों, जय हिंद। बीपीएससी टीआरई 4 और स्टेट को लेकर जो घमासान मचा है, निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री द्वारा जो बात उन्होंने की है, जो वादा उन्होंने किया था, सभी बातों पर वो पलटी मारते नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से आज शिक्षा मंत्री जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस पर दोनों बातें लगभग स्पष्ट हो गई है कि न स्टेट वालों का भलाई है, न टीआरई 4 वाले का भलाई है। स्टेट वाले की जो परीक्षा थी, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि परीक्षा अक्टूबर महीने में हुई है, तो निश्चित रूप से परीक्षा की जो तिथि पहले घोषित की गई है उसमें भी वृद्धि की गई, रिजल्ट का प्रकाशन जो है उसमें भी वृद्धि की गई, और जो चीजें बढ़ाई जा रही है, अक्टूबर महीने में भी कही जा रहा है कि इतनी तारीख से इतनी तारीख से परीक्षा होगी, और रिजल्ट का जो प्रकाशन होगा वो 16 नवंबर के बाद होगा। यानी आप समझिए चीजों को कि जैसे जैसे शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि पहले कि 1 नवंबर को रिजल्ट का प्रकाशन होगा, अब कह रहे हैं कि 16 नवंबर को रिजल्ट का प्रकाशन होगा। तो जिस प्रकार से चीजें बताई जा रही है वो कहीं ना कहीं छात्रों को फिर से उपाकों की स्थिति में लाने पर मजबूर कर दिया है। वही दूसरे तरीके से बात की जाए तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है टीआरई 4 में सीट बढ़ोतरी की मांग। और सीट बढ़ोतरी की मांग को लेकर छात्रों द्वारा किए गए आंदोलन के बाद भी एक बार फिर से शिक्षा मंत्री पलटी मारते नजर आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 26,000 पदों की बहाली जो है, इसका रोस्टर क्लियर हो चुका है। यानी अब जो शिक्षा विभाग बीपीएससी को अधियाचना भेजेगी वो 26,000 के आसपास ही पदों की अधियाचना भेजेगी। तो जो बात आप शिक्षा मंत्री कर रहे थे, जो बात बिहार सरकार कर रही थी, उस बात पर कहीं कोई इफ बट की स्थिति नहीं है। बिल्कुल अब सामने सब चीजें आ गई है कि 1,20,000 पद की बहाली की जो मांग शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे थे, उसको कहीं ना कहीं सरकार ने एक तरह से खारिज कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि 1,20,000 पदों पर बहाली नहीं आएगी, क्योंकि जब एसटीटी की परीक्षा नहीं हो रही थी तब उन्होंने कहा कि हम 2 भागों में बांटेंगे। जब एसटीटी परीक्षा नहीं हो रही तो टीआरई 4 और टीआरई 5 और 1 लाख पद की बहाली को 2 भागों में बांटेंगे। यानी 50,000 पद की बहाली टीआरई 4 में, 50,000 की बहाली टीआरई 5 में होगी। अगर शिक्षा मंत्री इस बात पर से भी पलटी मार दिए, पहले 1,20,000 कहते थे, फिर कहते थे कि 80,000 पद की बहाली आएगी, फिर उन्होंने कहा कि 2 भागों में बांटेंगे, और आज 1 लाख कह के और 1/4 यानी कहीं ना कहीं 26,000 पद की बहाली की बात आप कर रहे हैं। तो ये दोनों लोगों को, न स्टेट वाले को कहीं रहने दिया, न टीआरई 4 वाले को कहीं रहने दिया, दोनों लोगों को सड़क पर लाने पर मजबूर कर दिया। जैसा कि एसटीटी अभ्यर्थी 2 डिमांड कर रहे थे कि हमारी परीक्षा टीआरई 4 से पहले हो, क्योंकि लगातार सरकार कह रही थी कि हम हर साल 2 बार एसटीटी कराएंगे, और 2024 में न 25 में एक बार भी एसटीटी नहीं हुआ। तो लाखों लाख अभ्यर्थी जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे थे। शिक्षक बनने के लिए आपको या तो स्टेट या बीटेट या सीटेट ये पास करना जरूरी है। तो 9, 10 और 11, 12 के जो छात्र हैं उनके लिए एसटीटी पास होना आवश्यक है, और सरकार ने फैसला पहले कहा कि नहीं होगा, फिर छात्रों के आंदोलन के बाद सरकार झुकी, फैसला बदला और एसटीटी कराने पर वो मजबूर हुए। और आज इस प्रकार से चीजें बिल्कुल आपके सामने है कि जब एसटीटी की परीक्षा हो रही है तो ये डिमांड भी है कि टीआरई 4 में एसटीटी वाले को मौका मिले, उनको कम से कम अपेयरिंग का मौका मिले। तो जब विज्ञापन आएगा तो क्या एसटीटी वाले को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस मामले में भी अभी तक विरोधाभास है, क्योंकि परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई गई है, रिजल्ट का पब्लिकेशन उसकी भी तिथि आगे बढ़ाई गई है। तो ये लाखों लाख एसटीटी अभ्यर्थियों के बीच में काफी पापों की स्थिति है। तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर एसटीटी वाले को टीआरई 4 में मौका नहीं मिला, अगर टीआरई 4 में सीटों की संख्या की वृद्धि नहीं होगी, तो फिर से सड़क पर आंदोलन की जरूरत बनेगी और आंदोलन होगा। क्योंकि टीआरई 4 में लाखों लाख अभ्यर्थी हैं जिनके हकमारी हुई है, जिनके अधिकारों का हनन हुआ है। लगातार आंदोलन के बावजूद भी जब डेलीगेशन टीम गई मिलने, उन्होंने कहा कि आप जितने पद की डिमांड कर रहे हैं उससे ज्यादा पद की बहाली होगी। और एक अचानक शिक्षा मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि 26,000 पद का ही रोस्टर क्लियर हुआ है और शिक्षा विभाग जल्द ही बीपीएससी को अधियाचना के लिए भेज देगी। तो फिर किस प्रकार से आप जो लगातार ट्वीट कर रहे थे, बड़े बड़े पोस्टर और बैनर बनाकर आप 1 लाख पद की बहाली की बात कर रहे थे, उसको कहीं ना कहीं आपने बीच सड़क पर लाकर छोड़ दिया है। छात्रों को आंदोलन करने पर आपने मजबूर कर दिया है। तो हम मांग करते हैं कि टीआरई 4 आप देना चाहते थे, या स्टेट वाले का स्टेट की परीक्षा लेना चाहते थे। दोनों मांगों को लेकर छात्र सड़क पर थे, और निश्चित रूप से एसटीटी का जब डिमांड पूरा हुआ है तो इनकी मांग स्पष्ट है कि जब आप एसटीटी परीक्षा ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं टीआरई 4 में इनको मौका मिले। और टीआरई 4 में जो सीटों की गणना आप लगातार कर रहे थे कि सीट 1 लाख होगी, कभी 1,20,000 होगी, कभी 80,000 होगी, तो आज एकाएक 26,000 पद की बहाली की बात आप कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आंदोलन की अनदेखी है। आंदोलन को फिर से सड़क पर, आंदोलन के लिए फिर से मजबूर करना शिक्षा मंत्री का एकमात्र उद्देश्य है।
तो मुझे लगता है कि लाखों लाख अभ्यर्थी छात्रों की रक्षा के लिए हम सबों का एक फैसला है कि छात्र बिल्कुल सड़क पर आएंगे और एक बड़े आंदोलन की तैयारी में छात्र अभ्यर्थी जुट गए हैं। साथियों, न स्टेट चाहते थे न TRE-4 चाहते थे, दोनों को सड़क पर लाने के लिए शिक्षा मंत्री ने मजबूर कर दिया है। और जिस प्रकार से एसीएस सिद्धार्थ नप गए, उसी प्रकार से शिक्षा मंत्री के भी इस्तीफे की मांग इस आंदोलन के माध्यम से की जाएगी। तो कहीं ना कहीं छात्रों के बड़े वर्ग जो चाहते हैं कि जुमलेबाजी जो शिक्षा मंत्री कर रहे हैं उनको उस पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। निश्चित रूप से एक बड़े शिक्षा मंत्री के अधिकार के बाद भी उनके कथनानुसार जो चीज नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं उनको पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं कि बिहार सरकार शिक्षा मंत्री को उस पद से हटाए और जितने भी STT के अभ्यर्थी घबराने की जरूरत नहीं है। बड़े आंदोलन की तैयारी में STT के अभ्यर्थी और TRE-4 में सीट बढ़े इसको लेकर भी आंदोलन के लिए कमर कस चुके हैं और जल्द से जल्द सारी आंदोलन जो है वो आपको सड़क पर दिखाई देगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।